हेलो किड्स, वेलकम टू एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। Student, how are you? I hope you all are good. Look at this. क्या नजर आ रहा है आपको? क्या है ये है इंडियन करेंसी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं इंडिया में? नोट। आपने इनको देखा है? क्या आप इन्हें पहचानते हैं कि ये कौन कौन से नोट हैं? वेरी गुड। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि आप अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाते हैं, कुछ चीज लेने जाते हैं? अभी कोरोना की बात नहीं करी मैं, कोरोना टाइम की, पहले जाते थे आप अपनी मम्मी के साथ? जाते हैं ना? तो एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। मान लो कि आपकी मम्मी ने आपको ये नोट दिया है, कितने रुपए का नोट है ये? 100 रुपए का। और आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ शॉप से आप दूध ले आओ। तो आप शॉप पे गए और आपने 1 kg मिल्क परचेज कर लिया, 1 किलो दूध खरीद लिया और शॉपकीपर को ये नोट दे दिया। तो अब मुझे बताइए जल्दी से सोच के कि उसने आपको कितने रुपए वापस देने हैं, आपको कितने रुपए उससे वापस मिले? जल्दी सोचिए, बताइए। चलिए उससे पहले बताइए मुझे, क्या वो अमाउंट 50 रुपए से ज्यादा है या कम? क्या है वो? इक्वल है? वेरी गुड। शॉपकीपर हमें 50 रुपए देगा। कौन से वाला नोट? ये वाला नोट। लेकिन अगर कोई ये नोट ना दे के दूसरे नोट दे दे हमें 10 रुपए वाले, तो कितने नोट देगा वो हमें? जल्दी से बताइए। 50 रुपए में 10 रुपए के कितने नोट आएंगे? 5 नोट। कितने नोट आएंगे हमारे पास? 5। लेकिन मान लो उसके पास 10 रुपए वाले भी 5 नोट नहीं है, तो कैसे देगा वो हमें? वो हमें 20 रुपए के 2 नोट और 10 रुपए का 1 नोट दे सकता है। तो जब भी हम कोई चीजें खरीदने जाते हैं, उनको पैसे देते हैं और बदले में सामान ले आते हैं, इसे लेन देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लेन देन। तो आज हमारा मैथ का टॉपिक है, जो आपकी जो मैथ की बुक है गणित का जादू कक्षा 3, उसका टॉपिक है हमारा लेन देन का खेल। आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 74 पे आपका ये चैप्टर है, जिसका नाम है लेन देन का खेल। सबसे पहले इसमें दिया गया है क्रिकेट मैच। क्या है हमारी हेडिंग? क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन बनाए। कितने रन बनाए? 235। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इसको? 235। अभी तक भारत ने 123 रन बनाए हैं। कितने? 123। भारत को जीतने के लिए और कितने रन चाहिए? तो आप जल्दी से अंदाजा लगाओ और मुझे बताओ कि कितने रन चाहिए। तो जो ये चींटी है वो पूछ रही है, क्या ये 100 से ज्यादा है या कम? तो आपको क्या लगता है, 100 से ज्यादा है या कम? वेरी गुड, ये 100 से ज्यादा है। लेकिन हमें एग्जैक्ट रन चाहिए, हमें क्लियर पता होना चाहिए कि कितने रन चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? इनको घटाएंगे, 236 से 123। अब मुझे बताइए 236 क्यों लिखा हमने? तो आपको पता है कि हमने यहाँ 236 क्यों लिया, जबकि श्रीलंका ने तो 235 रन बनाए थे? क्योंकि जीतने के लिए 1 रन हमें एक्स्ट्रा चाहिए, है ना? तभी तो हम जीत पाते हैं ना। तभी इसने 236 लिखा है और हम 123 रन बना चुके हैं। तो हमें 236 से 123 को घटाना है। तो क्या आपको घटाना आता है? चलिए सीखते हैं। चलो घटाते हैं। हमने जो 100 है उसके लिए एक पिक्चर बनाई, दिखाई दे रही है आपको? ग्रीन ग्रीन 100। कितने 100 थे हमारे पास? 2। 10 कितने हैं? दहाई कितनी है हमारे पास? 3। और इकाई कितनी है? 6। तो उसमें से जो हमने बना लिया है उसको काट दो। इकाई में से 3 इकाई बनाई है हमने, तो 3 इकाई को
काट दिया। दहाई में 2 दहाई हमने बनाई है तो 2 दहाई को हमने काट दिया। और सैकड़े में कितने सैकड़े बनाए हैं हमने? 1 सैकड़ा, तो हमने 1 सैकड़े को काट दिया। अब हमारे पास जो बचा है उसको देखिए, 1 दहाई बची है हमारे पास, 1 सैकड़ा और 3 इकाई। तो इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन गया? 113 यानी कि 113। तो भारत को जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 113 रन। आगे चलते हैं, अपने पास करके देखो। गीता के बटुए में 368 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 368। उसने 123 रुपए की एक किताब खरीदी। उसके बटुए में अब कितना पैसा बचा? उसके बटुए में बचे हुए पैसे कैसे निकालोगे आप? उसके पास कितने रुपए थे? 368। बुक कितने की ली उसने? 123। तो 123 रुपए की बुक ली है ना। तो आप बताओ कि कितने बचे होंगे उसके बटुए में रुपए। तो पहले तो अंदाजा लगाओ और मुझे बताओ, क्या वो 200 से ज्यादा हैं या कम? बताओ। हाँ, 200 से ज्यादा है ना वो। तो चलिए वैसे ही इकाई, दहाई, सैकड़े में हम इसको लिखते हैं और करते हैं इसे हल। सबसे पहले हमने लिखा कि गीता के बटुए में पैसे, तो दहाई सैकड़ा लिखेंगे। सबसे पहले हम कितने सैकड़े थे? 3, दहाई 6 और इकाई 8। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो ऐसे ही हमें उन्हें लिख लेना है। किताब की कीमत में कितने सैकड़े थे? 1, दहाई 2 और इकाई 1। तो हमने इसको लिख लिया है अच्छे से। अब हमें क्या करना है, जो ये वाली पिक्चर है इसमें से किताब वाली दहाई, इकाई, सैकड़ा हम काट देंगे। जो बचेंगे वो पैसे कौन से होंगे? जो गीता के बटुए में बचे हैं। हमने इन्हें काट दिया तो अब हमारे पास क्या बची? सैकड़े कितने बचे हैं? 2, दहाई 4 और इकाई 5। तो इसको हम बॉक्स में लिख देंगे। ऐसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि गीता के पास कितने रुपए बचे थे। तो आप जल्दी से मुझे बताइए ये अमाउंट क्या है? ये है 245 रुपए। इंग्लिश में बोलेंगे 245 रुपीज। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या तुम नबीला की मदद कर सकते हो? देखिए, एक नबीला नाम की लड़की है जिसकी आपको हेल्प करनी है। नबीला की माँ ने उसे बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा। आपकी मम्मी भी बोलती है ना, वैसे ही नबीला की मम्मी ने बोला। उसने इसे के लिए उसे 245 रुपए दिए। मम्मी ने पैसे दिए ना, कितने पैसे दिए? कितने रुपए दिए जल्दी से बताओ? 245 रुपए। नबीला ने 127 रुपए में 1 किलो घी खरीदा। दुकानदार ने उसे 98 रुपए वापस लौटाए। किलोग्राम को किलो भी कहते हैं और लिखते हैं, पता है ना आपको ये बात? दुकानदार ने उसे जो पैसे लौटाए क्या वो ठीक थे? जल्दी से मुझे सोच के बताओ, क्या उसको जो रुपए दिए दुकानदार ने, कितने रुपए दिए? 98 ना। क्या वो अमाउंट ठीक था? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा ऊपर लिख लेंगे। अब नबीला के पास जो पैसे थे, इकाई कितनी थी हमारे पास? नबीला के पास 5, दहाई 4 और सैकड़े 2। उसके बाद लिखेंगे घी की कीमत। इकाई कितनी थी उसमें? 7, दहाई 2 और सैकड़ा 1। तो हमने इसको लिख लिया है। अब साइड वाले चित्र में हम घी वाले अमाउंट को काट देंगे। तो इकाई कितनी कटेंगे हमारे पास? 7, लेकिन नबीला के पास तो इकाई 5 ही थी। तो अब हम क्या करें? दहाई, 1 दहाई में कितनी इकाई होती है हमारे पास? 10 होती है ना। तो हम उससे 10 को इकाई में बदल देंगे। फिर नबीला की 7 इकाई हम जो घी में दी है उसने काट देंगे। तो 10 और ले ली तो हमारे पास कितनी इकाई बन गई? अब
15 इकाई बन गई ना, तो 15 से हमें 7 काट देनी है। जल्दी से काट दो इनको। अब हमारे पास दहाई कितनी बची है? 3। घी में कितनी दहाई गई हमारी? 2, तो 2 आप यहां से काट दीजिए। सैकड़ा कितना गया हमारे पास? 1। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास अमाउंट। सैकड़ा कितना है? 1, दहाई 1, और इकाई कितनी बची है हमारे पास? जल्दी से काउंट करो। 8 यानी कि 8। तो यहां पे कितना अमाउंट आएगा? कितना अमाउंट लिखेंगे हम? 8, 1, 1 यानी कि 118 रुपये। तो उसको कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 118, जबकि दुकानदार ने उसे कितने रुपए दिए? 98 रुपये। तो दुकानदार ने उसे कम रुपए दिए या ज्यादा? उसे कम रुपए दिए। तो उसको, नबीला को क्या करना चाहिए? अब दुकानदार को बोलना चाहिए कि उसके 118 रुपये बनते हैं, तो उसे कितने रुपए और चाहिए अब वापस? जल्दी से सोच के बताओ मुझे कि उसने 98 रुपीज लिए है ना, लेकिन बने तो 118 है, तो कितने रुपए वापस देगा दुकानदार उसे? और 20 रुपए। वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट पेज की एक्टिविटी पर। नन्हा कछुए का बच्चा 33 साल का है। उसकी माँ 150 साल की है। माँ से नन्हा कछुआ कितने साल छोटा है? कछुए की माँ की उम्र कितनी है? 150 साल। और नन्हे कछुए की उम्र कितनी है? 33 साल। तो उनकी जो उम्र है उसका अंतर हमें बताएगा कि कछुआ है जो छोटा बेबी, वो कितने साल छोटा है। तो कैसे पता करेंगे? घटा करके, सब्ट्रैक्ट करके। तो चलिए जल्दी से फिर हम घटाते हैं। हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा ऊपर लिखा और 150 कछुए की माँ की उम्र लिखी और नन्हे कछुए की उम्र लिखी। अब हमें इसे घटाना है, लेकिन इकाई हमारे पास 0 है और नन्हे कछुए में इकाई 3 है। तो हम क्या करेंगे? दहाई से 10 इकाई उधार ले लेंगे, कैरी कर लेंगे। तो क्या बन जाएगी हमारी इकाइयों की संख्या? 0 और 10, 10। अब 10 से 3 घटाया हमने, कितना बना? 7। दहाई अब पहले 5 थी हमारी, अब कितनी बची? 4, क्योंकि एक तो हमने इकाई को दे दिया था ना दहाई वाला। तो 4 में से 3 गए, 1, और सैकड़े में से तो कुछ है ही नहीं नन्हे कछुए के पास, तो 1 का 1 आ गया। ऐसे हमें पता चला कि नन्हा कछुआ अपनी माँ से 117 साल छोटा है। अरविंद ने कहानी की एक किताब में 69 पेज पढ़े। कितने पेज पढ़े उसने? 69 पेज। गौरी ने उसी कहानी के किताब के 95 पेज पढ़े, यानी कि 95 पेज। किसने ज्यादा पेज पढ़े और कितने ज्यादा? तो जल्दी से मुझे बताओ किसने ज्यादा पढ़े पहले? गौरी ने, क्योंकि उसने 95 यानी कि 95 पेज पढ़े थे। कितने ज्यादा पढ़े ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? ये हम घटा करके पता लगा सकते हैं। तो आप पिक्चर के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करें, इकाई और दहाई के नीचे लिखें और जल्दी से घटा करके मुझे बताएं। देखिए मैंने इसे सॉल्व कर दिया, आपको भी ऐसे ही से हल करना है, क्योंकि हमारी जो पहले इकाई है 95 वाली वो 5 है, जबकि अरविंद वाली इकाई 9 है। तो हमें दहाई से उसे कैरी करना पड़ेगा, उससे उधार लेना पड़ेगा। तो हम जो हमें पता है कि एक दहाई में 10 इकाई होती हैं, तो इसलिए हमने इकाई वाले कॉलम में 10 लिख दिया है। 5 हमारे पास पहले थी तो कितनी हो गई? 15। 15 से 9 घटा सकते हैं ना हम, तो क्या आया? 6। और पहले जो दहाई थी हमारे पास 9, तो उसको 1 हमने दे दिया, इसलिए क्या बन गई वो? 8 यानी कि 8। 8 से हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच गया? 2। यानी कि गौरी ने 26 पेज ज्यादा पढ़े हैं अरविंद से। अगले वाला हमारा क्वेश्चन है, रीना ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा। पिछले महीने में 118 यूनिट था, इस महीने में 193 हो गया।
उसने एक महीने में कितनी बिजली का इस्तेमाल किया। इस महीने मीटर में आई संख्या कितनी है, 193। और पिछले महीने मीटर में आई संख्या कितनी थी, 118। तो आप इनको लिख के जल्दी से घटाइए। आप जल्दी से इन्हें लिखिए और घटाइए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब इकाई छोटी हो या दहाई छोटी हो तो मैं उससे अगला नंबर, जैसे इकाई है तो दहाई से कैरी करना है और दहाई है तो सैकड़े से कैरी करना है और जल्दी से उसे घटा देना है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसे कैसे घटाया है। तो यूनिट हमारी कितनी आई, 75, यानी कि 75 यूनिट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खुशबू 125 रुपए की एक कमीज और 165 रुपए की एक पैंट लेकर आई। कुल मिलाकर उसने कितने रुपए खर्च किए। आप भी तो शॉपिंग करके लाते हो ना, फिर लास्ट में बिल पे करते हो, तो कैसे करते हो, क्या उसको घटाते हो, नहीं, हम उसे जोड़ते हैं। देखिए कमीज का प्राइस क्या था, 125 और पैंट का 165 रुपए, तो हमने इसे जोड़ लिया। अब देखिए 5 इकाई करने से क्या बनी हमारे पास, 10 इकाई। तो हम 10 नहीं लिखते, जब हमारे पास 10 इकाई हो जाती है तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है ना, उसको हम दहाई में बदल देते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिखा नीचे, 0, और 1 को कहाँ भेज दिया, दहाई में। आपको दिखाई दे रहा है ना, मैंने 1 लिखा हुआ है 10 के नीचे। तो अब हमारे पास दहाई कितनी हुई, 6 और 2 8 और 1 9। सैकड़े में कोई परिवर्तन नहीं है, 1 और 1 2, कितने सैकड़े हुए, 2। तो कुल मिलाकर उसने 290 रुपए यानी कि 219 रुपीज खर्च किए। नेक्स्ट पेज पे है हमारे कुछ सम। आप अच्छे से वीडियो रोक के इन सम को देख सकते हैं और ये सवाल आपको खुद से हल करने हैं। इनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। आपको यहाँ से जो 5 नंबर वाले सम हैं उनको सोल्व करना है। चलिए 6 नंबर में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। अपने उत्तर की जांच करो। देखिए जो आपने उत्तर निकाला है वो सही है या गलत, आप इसकी जांच कर सकते हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, 236 यानी कि 236, उसमें से आपने कितना घटाया, 114 यानी कि 114। तो घटाने से आपको उत्तर आया 122, 122। अगर मैं 122 और 114 को जमा करूंगी तो हमें जो पहले वाला अमाउंट था हमारा 236 वो मिल जाएगा। अगर आपका उत्तर भी ऐसे ही निकल जाता है तो यानी कि आपने जो हल किया है वो सही है, अन्यथा आपने घटाने में कुछ गलती कर दी है। ऐसे ही साइड वाला एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पेज पे, रेशमा ने घटा के कुछ सवाल किए, उसने सवाल सही किए या नहीं उसको जांच के लिए तुम जोड़ का इस्तेमाल करो। हर सही उत्तर के लिए एक टिक का निशान लगा दो। तो देखिए पहले वाला उन्होंने खुद से सोल्व करके दिया हुआ है हमें, 384 में से क्या माइनस किया है, 243, तो आंसर आया हमारे पास 141। तो हमें अगर अपना उत्तर जांचना तो कौन कौन सी डिजिट देखेंगे, एक जिसको हमने घटाया है और एक जो हमारे पास घटा के आंसर आया है। उन दोनों को क्या करना चाहिए, हमें जोड़ देना चाहिए। देखिए 141 और 243 को मैंने ऐड किया तो क्या आया मेरे पास, 384 यानी कि 141 जमा 243, तो उत्तर आएगा 384। ऐसे ही अगला वाला है जो 468 में से हमने 139 माइनस किया तो उसने लिखा है 221। ये रेशमा ने लिखा है, हमने नहीं, हमें केवल उत्तर की जांच करके बतानी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं 139 और 221 को ऐड करूंगी। तो देखा आपने, अगर मैंने 139 और 221 को ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट आया 460 यानी कि 460। लेकिन जो पहले वाला अमाउंट था वो तो 468 था, यानी कि रेशमा ने इसे गलत कर दिया है। तो इसके नीचे आप
क्रॉस का निशान लगाएंगे यहाँ पे। ऐसे ही आपको इन दो क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप इसका आंसर देख सकते हैं, पार्ट 2 वीडियो में। इससे आगे है 7 नंबर, रंगीन खानों में छूटी हुई संख्या को भरो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको इसमें बड़ा मजा आएगा। देखिए हमारे पास है 78 और नीचे लिखा हुआ है 3 और कलर वाला बॉक्स है खाली, यानी कि 8 में से मैं क्या माइनस करूं कि हमारे पास क्या आ जाए 5। तो क्या माइनस करने से 5 आएगा, जल्दी से मुझे बताओ। 3। ओके, जब भी 8 से 3 माइनस करेंगे हम तो क्या आंसर आ जाएगा 5। और इधर वाले कलर बॉक्स में क्या होगा, ऊपर क्या लिखा है 7। 7 माइनस 3 कितना अमाउंट आया, क्या डिजिट आई हमारे पास 4। तो आंसर हो गया हमारा 45। तो चलिए आप इनको सोल्व कीजिए सभी क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।